तो हमारा फिक्स लाइन x इक्वल टू 2 है और फिक्स्ड पॉइंट जो है वो 10,0 है। ठीक है, हाँ बनाओ देखें। अगर इसका ड्राइंग देखो तो वो कुछ ऐसे होगा। ये x एक्सिस y एक्सिस का पोजीशन है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स खुद यहाँ है, समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट्रिक्स जो है वो खुद आगे है। ये डायरेक्ट्रिक्स मान लो ये फोकस ये है x इक्वल टू 2, ये है 10,0, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट यहाँ होगा 2 और 10, ये 8 है ना, हाँ या ना। ये देखो এটা 2,0 তো এটা যদি 2,0 হয় 2,0 আর 10,0 এর মধ্যে ডিসটেন্স কত? 8 ইউনিট। তাহলে তার অর্ধেক কত হয়? 4। তাহলে এখান থেকে 4 মানে এই জায়গাটা হবে 6,0, তার মানে ভার্টেক্সটা ডেফিনেটলি 6,0 হবে। আর যেহেতু ডাইরেক্ট্রিক্সটা প্যারালাল টু ওয়াই অ্যাক্সিস, তাহলে অ্যাক্সিস অফ দ্য প্যারাবোলা হ্যাজ টু বি অন এক্স অ্যাক্সিস। প্যারাবোলার পজিশনটা এইরকম হবে। ড্রয়িংটা যদি দেখছি, হ্যাঁ এবার তাহলে প্রপার ইকুয়েশনটা, এক্সাক্ট ইকুয়েশনটা কি হবে, এক্সাক্ট ইকুয়েশনটা কি আসছে সেইটা জানতে গেলে ওই সিম্পলিফিকেশনটা করতে হবে। হোয়াট ওয়াজ দ্য সিম্পলিফিকেশন? फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब ये होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, हाँ कि नहीं? ठीक है, हाँ नीचे जो पहले y1 डाला है वो कैसे, उसका क्या था? वो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द लाइन, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। तो a तो अभी भी 1 है, b 0 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 1, उसलिए लिखा नहीं उसको। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आएगा। तो इसमें हमारा पूरा एक्स स्क्वायर कट गया। अब लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक्स पार्ट को उधर ले जाओ, ये उधर जाके प्लस 20 होगा, प्लस 20 माइनस 4 यानी 16x। समझ में आया कि नहीं? और कांस्टेंट टर्म उधर प्लस 4, इधर 100, वो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 96। तो ये मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 x माइनस 6। तो वाई स्क्वायर, अब 16 को तुम 4 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 6, तो देखो मैं जो फॉर्मेट बताया था y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस x1, आया कि नहीं? वो y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स माइनस x1। अब x माइनस x1 में पिनटा कोথায় গেল? এই তো x माइनस x1 में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू ये, इसको मैं अब x माइनस है तो यहाँ हो तो माइनस ही रहने दो, क्या दिक्कत क्या है? हाँ, तो माइनस 6 का मतलब हो गया, देखो 6,0 वर्टेक्स हुआ, ये 4 हो गया, ये डिस्टेंस देखो तो हुआ कि नहीं? वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस इज इक्वल टू जनरल फॉर्म में। बुझते পারছো? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? वाह बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल इसमें बनाओ। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं, अब डायरेक्ट्रिक्स को टेढ़ा कर देता हूं। नहीं, अरे अब तक डायरेक्ट्रिक्स को पैरेलल टू वाई एक्सिस रखे ना, तो जरूरी थोड़े ही है कि डायरेक्ट्रिक्स का मतलब हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। एक देखे ना, अब फिक्स लाइन तो बाबा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, एक लाइन विद डिफरेंट स्लोप भी तो हो सकता है। होने दो, देखते हैं ना, ट्राई करते हैं ना। हाँ, उम्मीद पे क्या बोलते हैं, डायलॉग क्या है? उम्मीद पे कायम है दुनिया ना। हाँ, ये तो बोलते हैं, तो ये तो फैक्ट है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग बना ही लेंगे। हाँ, अ फिक्स लाइन
a fixed line is x plus 2y equals to 0 and a fixed point is 4,2। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि x प्लस 2y इक्वल टू 0 को ड्रॉ करो, तो x प्लस 2y यानी कि इसको रीअरेंज करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 0 का मतलब होता है 2y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू एक्स। सो दिस इंप्लाइज दैट m is minus 1/2, that is tan of theta, tan theta माइनस हाफ। तो हम जानते हैं कि जब tan थीटा नेगेटिव होता है तो थीटा ऑब्ट्यूज, तो यानी कि ये जो लाइन जो हमको एज अ डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका पोजीशन कहीं ऐसे होगा। समझ में आया? ये होगा वो लाइन x प्लस 2y बराबर 0। समझ में आया कि नहीं? तो मैं यही पूछ रहा था कि उसका क्वाड्रेंट पोजीशन क्या है না, ভুল করে দিছো তো তুমি, আবার প্যারাবোলাটাকে নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিচ্ছ। डायरेक्ट्रिक्स এর সাথে पैराबोलर एक्सिस परपेंडिकुलर হয়, तो अगर डायरेक्ट्रिक्स का ये पोजीशन है तो एक्सिस ऐसे होगा ना, इस तरह से होना चाहिए। तो पैराबोला का मुंह उधर होगा या तो नीचे होगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब देखते हैं किधर होगा। चूंकि हमने फोकस को फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट दिया तो जाहिर है पैराबोला इधर खुलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब है कि ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। अब मैंने क्या कहा कि फोकस मेंशन किया 4,2, यानी x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 2, तो 4,2 का कोई एक पॉइंट कहीं इधर होना चाहिए, लेट इट बी एस। हाँ, ज्यादा तुक्का लगा रही है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इधर देखो। अब जो है एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस, है ना, और परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, हाँ या ना? तो मैं अगर 4,2 से एक लाइन को ड्रॉ करूं जो कि ये x प्लस 2y इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर हो, समझे कि नहीं समझे? तो तुमको तो इतना हम स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में काफी ध्यान से इत्मीनान से सिखाया है ना कि हाउ टू ड्रॉ द इक्वेशन, हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वन गिवन लाइन। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन जो कि 4,2 से जाना चाहिए, ऐसा लाइन का क्या इक्वेशन होगा? तुम लिख के बताओ तो मेरे को। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ना, मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन इनटू, तो दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है? भूल गया, -1। इसका स्लोप अगर m1 है और 4,2 से पास करने वाला मैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला का इक्वेशन लूं और इसका स्लोप m2 लूं, तो ये दोनों चूंकि परपेंडिकुलर है तो रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज -1। भूल गया? तो यानी कि m2 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1। बढ़िया। अब देखो ये जो लाइन आया था, पहला इक्वेशन जो हमने डायरेक्ट्रिक्स का लिखा, उसका स्लोप m1 कितना आया था? -1/2, यानी कि जाहिर सी बात है इसका मतलब m2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/m1, उसका वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी कि एक्सिस जो है एक लाइन है ऑफ स्लोप 2 पासिंग थ्रू 4,2। मैं क्यों ये लाइन लिखने के लिए बोला, उसका पीछे कारण है। देखो अब जैसे मेरे को एक्सिस का स्लोप मिल गया, एक्सिस वाला लाइन 4,2 से पास करेगा तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ
पैराबोला। समझ में आया कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप पॉइंट फॉर्म याद है कि नहीं? एक नॉन स्लोप और एक नॉन पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? x माइनस एक्स वन इक्वल टू एम इंटू वाई माइनस सॉरी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया y माइनस टू इक्वल टू टू एक्स माइनस एट। समझ में आया? तो फाइनली ये इक्वेशन हो गया, लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा अल्टीमेटली वो स्ट्रेट लाइन जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। क्लियर है? गुड। अब ध्यान दो, मेरे को डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ था, फोकस दिया हुआ था, तो थ्रू फोकस में इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला लिख लिया। अच्छा, ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो मेरे को ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, हाँ या ना? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। लेट दिस पॉइंट इज आइडेंटिफाइड एज ए। तो ए का कोऑर्डिनेट्स कैसे मिल सकता है? बाय सॉल्विंग द टू लाइंस, गिवन लाइन एंड डिराइव्ड लाइन। तो सॉल्व करो, तो सॉल्विंग x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो एंड ये जो लाइन आया मेरा दैट इज 2x माइनस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। दोनों को सॉल्व करने से क्या निकल रहा है बोलो? मैं 2x माइनस वाई के जगह हमारा क्या आया था? माइनस एक्स बाई टू डाल सकता हूं ना? पहला इक्वेशन से y को माइनस एक्स बाई टू लिख सकता हूं और उसको सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया तो कितना हुआ? 2x माइनस और माइनस प्लस, तो 2x प्लस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा? 5x बाई टू बराबर 6 को उधर ले गया तो x का वैल्यू कितना आया? 12/5। x अगर मेरा 12/5 आया तो y कितना था? y था माइनस एक्स बाई टू, यानी माइनस 1/2 इंटू 12/5, हाँ या ना? माइनस 6/5। तो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, x पॉजिटिव आया 12/5, y नेगेटिव आया माइनस 6/5। तुमको पोजीशन ऑफ ए से भी पता चल रहा है, पोजीशन ऑफ ए फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। वेरी गुड। तो हमारा ये a का कोऑर्डिनेट कितना कितना आया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 12/5, x का हो गया 12/5, y का हो गया माइनस 6/5। अच्छा, पेज उल्टो, पीछे जाओ, एकदम पहला वाला जो कॉन्सेप्ट कराया था वहां ध्यान से देखो तो फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस को मैंने जनरल टर्म के हिसाब से कितना बताया ना? ठीक से देख के बोलो। फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स के साथ एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस को मैंने कितना लिखाया? 2a। करेक्ट। यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इतना को 2a कह सकता हूं, हाँ या ना? 4,2 से 12/5 माइनस 6/5 ये, तो ये 2a होगा। ठीक है, तो ये अगर 2a होगा तो ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो ना? निकालो। तो 2a बराबर क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन 4,2 एंड दिस पॉइंट, या स्क्वायर ऑफ 2a है ना, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 12/5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं 12 माइनस 20 यानी माइनस 8/5, तो वो हो जाएगा 64/25 प्लस, हाँ ये आ रहा। अब ये बराबर 4a स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करके यहां से तुम a निकालो। a हमने क्या कहा था? जनरल फॉर्म में a क्या था?
नहीं वो किसका वैल्यू था, कांस्टेंट तो था डेफिनेटली। कौन सा डिस्टेंस को ए कहते हैं पैराबोला में? हाँ हाँ, फिर गलत कर रहा है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स फोकस, वर्टेक्स एंड फोकस यानी फिक्स पॉइंट, ठीक है ना।